बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया माँ। लबों में उसकी बदवा नहीं होती, लबों में उसकी बदवा नहीं होती। माँ माँ कभी बदवा नहीं देती। एक माँ है जो मुस्कुरा कर रहती है और खफा नहीं होती। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए है, आंचल की सूरत में लपेटे हुए है। गीले बिस्तर पर लेटे हुए सुबह जब उठती है कुछ देर सो जाती है। माँ ही एक ऐसी होती है जो बच्चों को प्यार करती है। मुझको गम है तो वो तड़पती है, मुझको दर्द है तो वो समझती है। एक माँ ही है जो हर बच्चे का ध्यान रखती है, हंसती है, खूब हंसाती है। माँ जब मैं रोने लगता हूँ, मैं परेशान होता हूँ तो माँ भी रोती है। माँ से बड़ा कोई नहीं है। तभी तो मेरी माँ इस सर्दी में बिस्तर गीला कर देते हैं। तभी तो माँ ने सर्दी में शरद पूर्णिमा में जन्म लिया, जो इस सर्दी की ठंड हवाओं में मुझे आंचल में बिठा लेती है, लपेट लेती है। माँ जो मुझे गर्मी का एहसास देती है। वो माँ क्या कहूँ। एक बार की घटना है। परम पूज्य हजूर जी की कृपा से मैं दरबार में लकड़ी का काम और दरबार के छोटे मोटे काम करता था। परम पूज्य हजूर जी और मेरी माता जी पर मेरे को बड़ी असीम कृपा थी। एक बार मेरे दाहिने कंधे में बहुत दर्द था, जिससे मेरी बाँह नहीं उठ पा रही थी। हजूर जी ने से मैं तो कुछ कह नहीं सकता था। मैं जानता था ये अंतर्यामी है तो और छोटी छोटी बातों को सहज जान लेते हैं। तब मैंने अपनी परम पूज्य माता जी से पूछा, मुझे दर्द हो रहा है। तो मेरी माँ कहती है, बेटा तेरी बाँह को तो क्या हो गया है। मैंने कहा, डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ी हुई है, ऑपरेशन करके छोटी करनी पड़ेगी तब ठीक होगी। तब मेरी माँ परम पूज्य माता जी ने कहा, बेटा हमने तो तुम्हारा ऑपरेशन करवाना नहीं है, तो अपने पिताजी से अरदास करो। एक दिन हजूर जी दरबार की ओर जा रहे थे। उनकी एक तरफ मेरी माँ परम पूज्य माता जी बैठी थी, दूसरी तरफ उन्होंने मेरे दाहिने कंधे पर हाथ रख दिया। चलते उन्होंने फरमाया, रानी साहब इस संगत को कहो कि कोई शुभ काम करे तब इसकी बात ठीक होगी। उस समय मेरी जेब में 10 रुपये थे। मैंने सोचा जब हजूर जी दरबार से जाकर बैठेंगे तो मैं 10 रुपये का मट्ठा टेक दूंगा। हजूर जी से मेरे पुराना पकड़ कर फरमाया, बेटा सिर्फ पैसों से नहीं शुभ कार्य होते, सेवा भी करनी पड़ती है। जब हजूर जी दरबार में छोड़कर हम वापस आए तो मेरी परम पूज्य माता जी ने कहा, बेटा जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें शुभ कार्य के लिए कह रहे हैं तभी से मैं सोच रही हूँ कि तू शुभ काम कर। तू ऐसा कर, सामने वाली खिड़की के पल्ले में दरवाजे नहीं हैं, उसको लगा ले। मैंने उसी समय अपने बेटे के साथ पल्ले लगा दिए। हजूर जी की कृपा से पल्ले लगाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कंधों का दर्द है ही नहीं। फिर मन में वहम मिटाने के लिए अगले दिन मैंने डॉक्टर को बात दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपकी ठीक है, अब आपकी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बात तो ठीक हो गई। इस प्रकार हजूर जी ने मुझे कृपा करके बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे अंतर्यामी गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। साथ संगत जी, हम कभी कभी अपनी बातें नहीं कहते, बात लब पे आती है तो मेरी माँ है जो हमारी हर छोटी छोटी समस्याओं को चेहरा पढ़ के समझ लेती है कि बेटे को क्या ज़रूरत है।
वही शकुंतला माँ ने उस बच्चे का चेहरा पढ़ लिया और उसकी बाह के ऑपरेशन को बचा लिया। ऐसी मेरी माँ को शत शत प्रणाम। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।